हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज मैं फिर से आप लोगों को वही बायोलॉजी का क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? इस समय हम लोग अध्ययन किस लेसन का कर रहे हैं मेरे प्यारे? ब्लड्स के बारे में। तो हम लोग ब्लड्स कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो हम लोग पढ़े थे मेरे प्यारे प्लेटलेट्स। यहाँ तक कहाँ तक मेरे प्यारे? प्लेटलेट्स। और कहाँ तक पढ़े थे? मैंने बताया था प्लेटलेट्स का जो काम होता है इट्स अ हेल्पफुल ऑफ ब्लड क्लोटिंग। यानी जो प्लेटलेट्स होता है ये मदद करता है क्या करने में? ब्लड क्लोटिंग करवाने में। लेकिन ये ब्लड क्लोटिंग करवाता कहाँ है मेरे प्यारे? क्या ये ब्लड क्लोटिंग शरीर के अंदर करवाता है? नहीं, यह ब्लड क्लोटिंग शरीर के अंदर नहीं करवाता है। अगर ब्लड क्लोटिंग शरीर के अंदर हो गया तो क्या आप जीवित रहेंगे? क्या आप जीवित रहेंगे? क्या ऑक्सीजन आपके हर एक सेल के पास जाएगा? क्या हर एक सेल के पास ब्लड पहुंचेगा? क्योंकि सभी सेल को तो इन सारी चीजों की जरूरत है। कब पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो अर्थात हमारा प्लेटलेट जो होता है यह ब्लड क्लोटिंग कहाँ करवाता है? यह आउट ऑफ बॉडीज करवाता है, यानी शरीर के बाहर तरफ करवाता है। कहाँ करवाता है? जैसे कि आपको चोट लगी, आपका हाथ कट गया या कोई भी चीज है शरीर में, किसी भी ऑर्गन पे हार्म पहुंची, ब्लड बाहर आ रहा, ब्लीडिंग हो रहा है आपको, यानी जब ब्लड बाहर आ रहा तो उस स्थिति में देखते हैं कुछ मिनट बाद ब्लड क्या होता है? बंद हो जाता है। रीजंस क्या है बंद होने का? बंद होने का रीजंस यही है मेरे प्यारे कि जो आपका प्लेटलेट्स है वो जाकर के वहां जहां से ब्लड बह रहा था उसी के पास क्या करेगा? थक्का जमा लेगा, यानी जो रुधिर रहेगा वह जम जाएगा उसी के पास जहां पर कटा है। और जब जम जाएगा ब्लड क्या करेगा? बाहर फ्लो नहीं करेगा। यही कारण होता है कि जो प्लेटलेट्स होता है मैंने बताया था ये हेल्पफुल करता है, मदद होता कारगर होता है किसमें मेरे प्यारे? ब्लड क्लोटिंग्स में। तो हम लोग इस वीडियो में वही अध्ययन करेंगे कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर यानी रुधिर के थक्का जमाने वाले कारक प्लेटलेट्स तो करता है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो ब्लड है ब्लड्स में ऐसा कौन सा फैक्टर है या कौन कौन से फैक्टर है जो ब्लड क्लोटिंग करवाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो यही हम लोगों को क्या करना? अध्ययन करना इस वीडियोस में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सबसे पहला इसका फैक्टर होता है मेरे प्यारे कैल्शियम। क्या होता है मेरे प्यारे? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। यानी ब्लड में क्या पाया जाता है? मैंने बताया था सर ब्लड में कैल्शियम भी पाया जाता है। इट्स आल्सो हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। यह भी क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। ये भी क्या करता है मेरे प्यारे? ये भी क्या करता है? ब्लड क्लोट करवाता है। क्या करवाता है? ब्लड क्लोट, यानी रुधिर का थक्का जमाने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। दूसरा कारक आता है मेरे प्यारे कि विटामिन। क्या आता है मेरे प्यारे? विटामिन। विटामिन में कौन सी विटामिन? याद रखिएगा विटामिन के ऐसी विटामिन है जो कि रुधिर का थक्का जमाने में भी ये क्या करती है? मदद करती है। क्या करती है? मदद, यानी हेल्पफुल करती है। क्या होती है? हेल्पफुल होती है। विटामिन के भी कहाँ होती है मेरे प्यारे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी हमारे ब्लड्स में होती है। कहाँ होती है? हमारे ब्लड में होती है। तीसरे नंबर पे कौन सा फैक्टर मेरे प्यारे? प्रोटीन। कौन सा फैक्टर? प्रोटीन। प्रोटीन भी एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि रुधिर को थक्का जमाने में हेल्पफुल करता है। बट कहाँ जमाता है मेरे प्यारे? कि आउटसाइड ऑफ बॉडी, यानी बाहर तरफ, यानी शरीर के बाहर तरफ क्या करता है? रुधिर का थक्का जमाता है। आपको मैंने बताया था ब्लड में कितनी प्रोटीन पाई जाती है। मुख्यतः आप देखेंगे 5 प्रोटीन होती है, वैसे और भी पाई जाती है। कौन कौन सा मेरे प्यारे? मैंने बताया था एक फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। दूसरा मैंने बताया था फाइब्रिन प्रोटीन। कौन सा मेरे प्यारे? फाइब्रिन प्रोटीन। तीसरा हमने बताया था मेरे प्यारे, तीसरा हमने बताया था आपको को कौन सा मेरे प्यारे? ध्यान से रखिएगा थ्रोम्बिन प्रोटीन। थ्रोम्बिन प्रोटीन। नेक्स्ट बताया गया था प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। नेक्स्ट बताया गया था ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक ना। ये हमारे देखेंगे 5 प्रोटीन जो होती है मुख्यतः होती है कि कहाँ पाए जाते हैं मेरे प्यारे? ब्लड में पाई जाती है, जो किसमें हेल्पफुल होता है? ब्लड क्लोट करवाने में क्या होता है? मददगार होता है। लेकिन इसमें से एक ऐसी प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। क्या मेरे प्यारे? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है इट इज मेन प्रोटीन। इट इज मेन प्रोटीन। यह क्या होता है? मेन प्रोटीन होता है। क्या करने का मेरे प्यारे? रुधिर का थक्का जमाने का सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन प्रोटीन आपका कौन सा होता है इन सब में? प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन होता है। कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन एक ऐसा प्रोटीन है जो बहुत ही ज्यादा मुख्य होता है। इट इज मेन प्रोटीन ऑफ ब्लड क्लोटिंग, या ब्लड क्लोटिंग का सबसे मेन प्रोटीन होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी ये हमारे 3 कारक है मेरे प्यारे। ये हमारे क्या मेरे प्यारे? 3 कारक है जो कि क्या करते हैं? इट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। इट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। ये क्या होते हैं? ब्लड क्लोटिंग में क्या होते हैं? मददगार होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। यह ब्लड क्लोट करवाता है। अभी मैंने बताया सर
कहाँ करवाता है, क्या इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, नहीं सर, क्या होता है आउटसाइड ऑफ आवर बॉडीज, ठीक ना, यही चीजें होता है। तो ये इनसाइड नहीं करवाते, कहाँ करवाते मेरे प्यारे, आउटसाइड करवाते। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड क्लोटिंग होता है ये कहाँ होता है, जो ब्लड क्लोटिंग होता है तो ये शरीर के कहाँ होता है मेरे प्यारे, आप कह देना कि आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडीज के कहाँ होता है मेरे प्यारे, बाहरी तरफ, कहाँ होता है, बाहरी तरफ जो होता है यह ब्लड क्लोटिंग होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मेरे प्यारे कि ब्लड क्लोटिंग का टाइमिंग क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग का जो टाइमिंग होता है, रुधिर का थक्का जमाने का जो समय होता है, टाइमिंग जो होता है वह कितना होता है, करीब 4 से 5 मिनट, कितना होता है, 4 से 5 मिनट में ही क्या होता है, ब्लड बहाना क्या हो जाएगा, फ्लो करना क्या हो जाएगा, रुक जाता है, ठीक है ना। समझ में आया माय डियर्स, आई होप आपको कोई भी डाउट्स होगा ही नहीं। तो मैंने क्या क्या बताया, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 3 होते हैं, कौन कौन सा, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन। प्रोटीन में सबसे मुख्य सबसे मेन प्रोटीन कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है, ठीक ना। नेक्स्ट ब्लड क्लोटिंग ये कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के बाहरी तरफ होता है। ब्लड क्लोटिंग का समय कितना होता है, कितने समय में रुधिर का थक्का जम जाता है, आप क्या बताओगे, 4 से 5 मिनट में रुधिर का थक्का क्या होता है मेरे प्यारे, जम जाता है, ठीक ना मेरे प्यारे। आई होप कोई भी डाउट्स आपको नहीं हुआ होगा, ठीक ना। चलिए एक चीज और है मेरे प्यारे, एक चीज और है, एक चीज हमारा इसमें देखने को और मिलता है, उसे देखिएगा, कुछ हमारे क्या होते हैं, एंटी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं, एंटी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। एंटी क्लोटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, यानी रुधिर का थक्का ना जमाने वाले कारक, यानी थक्का ना जमाने वाले कारक, ना जमाने वाले कारक होते हैं, यानी रुधिर का थक्का ना जमाने वाले कारक होते हैं। अब रुधिर का थक्का ना जमाने वाले कि यहां पर मैंने बताया था ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ये ऐसे फैक्टर है भाई, ये ऐसे फैक्टर है जो रुधिर का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं, कहां, बट कहां मेरे प्यारे, आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी या ह्यूमन बॉडीज, यानी ये ह्यूमन बॉडीज के बाहरी तरफ क्या करते हैं, ब्लड क्लोट करवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे फैक्टर है जो शरीर के अंदर होते हैं लेकिन वह ब्लड क्लोटिंग करवाने में हेल्पफुल नहीं होते हैं, अर्थात वह ब्लड क्लोट नहीं करवाते हैं, वह ब्लड क्लोटिंग वाले फैक्टर के ऑपोजिट काम करते हैं, ये करवाते हैं लेकिन ये नहीं करवाते, इसलिए लिखा गया एंटी क्लोटिंग फैक्टर, यानी एंटी क्लोटिंग फैक्टर, क्या लिखा गया, एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है मेरे पे, ठीक है ना, एंटी क्लोटिंग फैक्टर, यानी रुधिर का थक्का ना जमाने वाले कारक कौन है मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंस है, कौन है मेरे प्यारे, हेपरिन प्रोटीन, कौन सा है, हेपरिन प्रोटीन है मेरे प्यारे, कौन सा, एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, हेपरिन है, यानी एक केमिकल है जिसका नाम क्या है, हेपरिन है। यही हेपरिन एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा केमिकल है जो रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है, कहां, इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। अगर यह हेपरिन नहीं होता, यह हेपरिन नहीं होता है, सबसे पहले याद रखिएगा इसको प्रोड्यूस कौन करता है, इसका निर्माण कौन, इसको प्रोड्यूस कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको यकृत अर्थात लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, लीवर जो होता है वह प्रोड्यूस करता है हेपरिन प्रोटीन को, यानी हेपरिन जो हमारा केमिकल है इसको बनाता कौन है, लीवर बनाता है, यकृत बनाता है। किस लिए बनाता है, क्योंकि यह शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग होने नहीं देता है, यानी जो ह्यूमन बॉडीज है, अगर सपोज दैट मान लेते हैं अगर शरीर के अंदर साइड ही ब्लड क्लोटिंग हो गया तो क्या आप जीवित रहेंगे भाई, नहीं रहेंगे, आप नहीं हो सकते भाई, आप जीवित रह ही नहीं सकते। अरे भाई जब ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होगा, अगर एक जगह हमारा ब्लड चल गया, ब्लड फ्लो करना क्या हो जाएगा, ब्लड एक ऐसा ऑर्गन है आपको पता है जो पूरे शरीर के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है, जो ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक क्या करता है, पहुंचाता है। और आपको पता है कि ब्लड में ही क्या होता है, ग्लूकोज गुला होता है, जो हर एक सेल की किसकी जरूरत होती है, ग्लूकोज की, यानी भोजन की जरूरत होती है। अगर ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो क्या हमारे शरीर में हर एक सेल के पास भोजन पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, यानी ब्लड क्लोट कर जाएगा तो आपका पूरा सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो आप कुछ दिन के क्या रहेंगे, मेहमान रहेंगे, आपको पता ही है इतना, ठीक है ना। इसलिए तो क्या करता है, हेपरिन प्रोटीन एक ऐसा है जो क्या करता है,
शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग होने नहीं देता है, ठीक है ना। नहीं तो ये जो कारक है भाई, ये तो शरीर के अंदर भी ब्लड क्लोटिंग करवा देते हैं, लेकिन यह इन लोगों का क्या है, एक प्रकार से बाप है। यानी कहने का मतलब यह इन लोगों से भारी है। ये कहता है भाई दम हो दे करके दिखाओ, लेकिन ये क्या करता है, लड़ता रहता है भाई हम ब्लड क्लोटिंग शरीर के अंदर होने ही नहीं देंगे। बस यही याद रखिएगा, हो जाएगा तो ये आप क्या है, सीधे खड़े नहीं रहेंगे, अर्थात जीवित आप नहीं रहेंगे, ठीक ना। यही चीजें है। आपसे क्या क्या मैंने बताया कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन होता है। लेकिन एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन है मेरे प्यारे, हेपरिन है। कौन है, हेपरिन है। आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। प्लीज राइट एंड स्क्रीनशॉट। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक ना, आगे की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए भाई, चलिए कोई भी डाउट्स हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। अभी सिर्फ यूट्यूब पर ही क्लासेस आप लोगों को आ रहा है, जब आप लोगों के 20 लाइव क्लासेस आएगा फिर आपको बताया जाएगा सर, ठीक ना। तो चलिए, लेकिन आपको जैसे ही आपके शरीर के अंदर सपोज दैट आपके शरीर के अंदर इस फैक्टर की कमी पड़ गई और आपके शरीर के अंदर ही ब्लड क्या हो रहा है, जमना हो रहा है, आपके शरीर के ऊपर काला धब्बा ब्लड कहीं कहीं क्या कर जा रहा है, क्लोट कर जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे, तो एक आर्टिफिशियल हेपरिन दिया जाता है। कौन सा, आर्टिफिशियल हेपरिन क्या होता है मेरे प्यारे, दिया जाता है। आर्टिफिशियल हेपरिन डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है, जो कि ब्लड क्लोटिंग नहीं करवाता है। उस आर्टिफिशियल हेपरिन का नाम क्या है मेरे प्यारे, तो आपको याद रखना चाहिए कि हेरोडीन है। कौन सा मेरे प्यारे, हेरोडीन। हेरोडीन, हेरोडीन प्रोटीन एक ऐसा, यानी हेरोडीन एक ऐसा केमिकल है जो क्या होता है, आर्टिफिशियल हेपरिन होता है, जो मानव कृत्रिम होता है, जो मानव के द्वारा बनाया गया होता है। और ये किससे प्रोड्यूस किया जाता है मेरे प्यारे, इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सैलिवा ऑफ लीच। ये लीच के सैलिवा, लीच मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे, जोक, सैलिवा मीन्स क्या होता है, लार। ये जोक के लार से क्या किया जाता है, इसका स्राव, इसका फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक ना। तो आपसे पूछ ले जाएगा आर्टिफिशियल हेपरिन का क्या नाम होता है, हेरोडीन प्रोटीन या आर्टिफिशियल हेपरिन कौन सी प्रोटीन है या कौन है, तो आप क्या बताओगे, हेरोडीन है। कौन है मेरे प्यारे, हेरोडीन। ये एक ऐसा क्या है मेरे प्यारे, केमिकल या एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या आर्टिफिशियल है, जो मानव कृत्रिम के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया है। ये भी क्या दिया जाएगा कि जैसे शरीर के अंदर कोई ऐसा क्लोटिंग का कुछ समस्या आ रही है तो उस समय डॉक्टर के द्वारा ये क्या दिया जाता है, हेरोडीन दिया जाता है, ठीक ना। ये किससे प्रोड्यूस किया जाता है मेरे प्यारे, ये सैलिवा यानी लीच के लार से क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, अर्थात बनाया जाता है। आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मेरे प्यारे कि जो ये प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स जो ये होता है, यानी जो बिम्बाणु ये होता है, अगर यह इसकी मात्रा क्या हो गई, इसकी मात्रा अगर आपके शरीर के अंदर क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज का मतलब अगर इसकी मात्रा आपके शरीर के अंदर कम हो रही है, यानी आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उस समय जो याद रखिएगा कि जो ब्लड बहेगा, ब्लीडिंग क्या हो जाएगा मेरे पे, इंक्रीज हो जाएगा। ब्लीडिंग इंक्रीज का मतलब वो बढ़ जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं नो ब्लड क्लोटिंग। क्या कह सकते हैं कि नो ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोट होगा ही नहीं। रक्त जो रहेगा, जो ब्लड रहेगा वो बहता हुआ, फ्लो होता हुआ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और धीरे धीरे आपकी क्या हो सकती है, आपके शरीर के अंदर इसकी कमी हो सकती है, और आपके ज्यादा बहाने से आपके शरीर के अंदर टोटल ब्लड खत्म होने से तो क्या होता है मेरे प्यारे, आपको क्या हो जाएगा, तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक ना। ऐसा होता है, यानी प्लेटलेट्स होने पर जो नो ब्लड क्लोटिंग है, यानी जब इसकी कमी हो जाएगी तो उस स्थिति में आपको नो ब्लड क्लोटिंग होगा, अर्थात ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यह आपके शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स है यह क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा मेरे प्यारे, इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, अगर यह बढ़ेगा आपके शरीर के अंदर, अगर इसका अमाउंट ज्यादा हो रहा है, किसका, प्लेटलेट्स का अमाउंट अगर आपको आपके शरीर के अंदर भाई ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, अगर आपके शरीर के अंदर इसका अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, तो याद रखिएगा एक आपको रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है, जिसका नाम दिया जाता है थ्रोम्बोब्लास्टिस, थ्रोम्बोब्लास्टिक नामक रोग। कौन सा मेरे प्यारे, थ्रोम्बोब्लास्टिक नामक, थ्रोम्बोब्लास्टिक, कौन सा मेरे प्यारे,
थ्रोम्बोब्लास्टिक नामक क्या हो जाता है मेरे प्यारे, रोग हो जाता है। कौन सा? थ्रोम्बोब्लास्टिक। थ्रोम्बोब्लास्टिक नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। और इस रोग में होता है क्या है मेरे प्यारे, यानी क्लोटिंग इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी जब यह हो जाएगा कि जब इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी प्लेटलेट्स की। जब प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उस समय आपके शरीर का अंदर ही क्या हो शुरू हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग शुरू हो जाता है। यानी आपको थ्रोम्बोब्लास्टिस नामक क्या हो जाता है मेरे प्यारे, रोग हो जाता है। ठीक ना, ये याद रखिएगा, आपको क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोब्लास्टिस नामक रोग हो जाता है। ठीक ना। अब चलिए कुछ हमारे इसमें फैक्ट है चीजें कि जैसे आप लोग दो बीमारी का नाम सुने होंगे। दो बीमारी का नाम मेरे प्यारे क्या, एक डेंगू का नाम सुने होंगे मेरे प्यारे, और दूसरे क्या मेरे प्यारे, मलेरिया का नाम सुने होंगे। किसका मेरे प्यारे, मलेरिया। मलेरिया और डेंगू का नाम आप लोग सुने होंगे पूरे अच्छे तरीके से मेरे प्यारे। मलेरिया और डेंगू का नाम सुने होंगे आप लोग। डेंगू को हिंदी क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे, हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़, यानी यह जब हो जाएगा, जब डेंगू हो जाएगा तो ऐसा लगेगा पूरी बॉडी की जो हड्डी है वो ब्रेक हो रही, टूट रही, भाई कोई इतना मारा है कहने वाली बात, ऐसा फील आपको होगा। यानी पूरे शरीर की हड्डी क्या होती है, टूटती हुई नजर आएगी। मलेरिया तो आप लोग जानते ही क्या होता है मेरे प्यारे, सबको होता है, सबके साथ होता है। ठीक ना, यानी हड्डी तोड़ बुखार क्या होता है, तो आपको मैं एक क्यों पढ़ा रहा तभी आपको बताया जाएगा। यानी याद रखिएगा मेरे प्यारे, जो इन लोगों के पैथोजन होते हैं, जो इन लोगों को पैथोजन, अगर पूछा जाए कि डेंगू का पैथोजन है क्या, डेंगू का पैथोजन होता क्या है मेरे प्यारे, आपको पता होना चाहिए कि सर इसका पैथोजन होता है अर्बो वायरस। लेकिन ये अर्बो वायरस रहता कहाँ है, किसके अंदर रहता है, यानी रोग जनक जो होता है, रोग देने वाला जो होता है, जो डेंगू बुखार दे देता है, वो कौन सा वायरस, किस वायरस के कारण होता है, अर्बो वायरस। लेकिन इसका पूछा जाएगा सर कि इसका वेक्टर क्या होता है, इसका वेक्टर, इसका कारक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए फीमेल एडिस इजिप्टी मास्कीटो, या तो इसी को क्या कहा जाता है, टाइगर मास्कीटो। क्या कहा जाता है, टाइगर मास्कीटो। यानी आपको पता होना चाहिए मच्छर को काटने से कुछ भी नहीं होता है, यानी मच्छर, लेकिन अगर वो जो मच्छर काटा है उसके अंदर क्या होते हैं, तो वायरस कुछ होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे, वायरस कुछ होते हैं, बैक्टीरिया है कुछ होती है, कुछ क्या होते हैं मेरे प्यारे, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, इस टाइप की कुछ चीजें होता है जो कि कोज कर देता है, कारण बन जाता है। क्या कारण बन जाता है मेरे प्यारे, उस बीमारी का। यानी अब याद रखिएगा कि मैंने बताया मेरे प्यारे कि पैथोजन, यानी जो डेंगू बुखार है इसका पैथोजन अर्बोवायरस, यानी अर्बोवायरस के कारण होता है। इसका वेक्टर फीमेल एडिस इजिप्टी मस्कीटो होता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर मलेरिया जो देखेंगे, क्या देखेंगे, मलेरिया जो देखेंगे, अगर इसका पैथोजन की बात किया जाए, इसके पैथोजन की बात किया जाए, इसका पैथोजन क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। इसका वेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा कि फीमेल क्या होता है, फीमेल एनाफ्लेज मस्कीटो, फीमेल एनाफ्लेज मस्कीटो होता है। ठीक है ना। अब देखो, यानी यह फीमेल इजिप्ट, यानी आप सबको टाइगर मस्कीटो, किस मस्कीटो को कहा जाता है, फीमेल एडिस इजिप्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो मच्छर काटने वाले होते हैं वह फीमेल होते हैं, मेल मच्छर कभी नहीं काटता भाई, ये याद रखिएगा। मेल मच्छर कभी नहीं काटता, हमेशा फीमेल मच्छर ही क्या करते, काटते हैं। ठीक ना, यानी खून चूसते, तो आपको पता है, जिससे कहा जाता है ना, जैसे कहा जाता है, तो आपको लोगों को पता होगा मेरे प्यारे कि जो औरतें होती है वह क्या होती है, खून चूस जाती है। उसी तरीके से जो फीमेल मच्छर होते थे ये क्या करते हैं, खून ही चूसते हैं फीमेल। तो आपसे पूछा था, इन दोनों का जो फूड होता है, इन दोनों का जो भोजन होता है वह क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। इसलिए यह जाकर के शरीर के अंदर क्या कर देते हैं, प्लेटलेट्स को भी क्या कर देते हैं, जिसके कारण प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और जब कमी हो जाएगी तो आप भी अनेक बीमारी से क्या हो जाते हैं, जूझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यही चीज होता है। तो मैंने क्या क्या बताया मेरे प्यारे, मैंने बताया प्लेटलेट्स जब डिक्रीज होगा प्लेटिंग यानी नो ब्लड क्लोटिंग होगा। दूसरा, प्लेटलेट जब इंक्रीज होगा थ्रोम्बोब्लास्टिस नामक रोग हो जाता है, इसमें ब्लड क्लोटिंग जो होता है ह्यूमन बॉडीज के अंदर ही होना शुरू हो जाता है। हमने ये बताया
कि डेंगू और मलेरिया के जो पैथोजन होते हैं, इन लोगों का जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वह कौन होता है? प्लेटलेट्स। कभी आपसे पूछ लिया जाए डेंगू का पैथोजन यानी डेंगू किस वायरस के कारण होता है, अरबो वायरस। ये वायरस कहाँ रहता है, किसके अंतर्गत रहता है? फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो नामक एक मच्छर होता है, उसके अंदर ये रहता है। पैथोजन क्या होता है? मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है। ये प्लाज्मोडियम कहाँ पर वास करता है, किसके अंदर वास करता है? एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर। ये दोनों का भोजन जो होता है क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी इसमें डाउट्स नहीं हुआ होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट्स है भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है कृपया करके आप लोग शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक ना। ये चीजें है। अब आगे आप लोगों का चलने वाला है, अब नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग लेकर के आएंगे ब्लड ग्रुप। क्या लेकर के आने वाले हैं मेरे प्यारे? ब्लड ग्रुप। इसके लिए 1 डेज का आप लोग वेट करना है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग ब्लड ग्रुप यानी रुधिर समूह के बारे में बात किया जाएगा। आपको पता है कि रुधिर समूह किस सिस्टम में आता है, यानी ब्लड ग्रुप किस सिस्टम में रखा गया है? आपको पता है एबीओ सिस्टम में रखा गया। किस में रखा गया है? एबीओ सिस्टम में रखा गया। कुछ ऐसे बातें आप लोगों के बीच आएगी। तब तक आप लोग इतने लेसन्स को टोटली क्या करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए ऑल माय डियर इतना काफी है, ठीक है ना। बट शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूले भाई।